ये बात है वेस्ट अफ्रीका की सन 1800 की, जब इंसानों ने मीट के लिए चिंपैंजी बंदरों को बहुत ही लार्ज स्केल में मारना स्टार्ट किया था। बट उस टाइम पर इंसानों की इस बात की खबर ही नहीं थी कि हम जो चिंपैंजियों को मार रहे हैं उनकी वजह से कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक इंसान भुगत रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं चिंपैंजियों के अंदर से इंसानों में आने वाले वायरस के बारे में। हाँ, हम बात कर रहे हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के बारे में, जिसका आज तक इलाज खोजा ही नहीं गया है। हर साल कम से कम 5000 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। 7.5 करोड़ अभी तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ लोग की जान ही चली गई है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आखिर ये वायरस है क्या, और सबसे पहले इस वायरस को कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, और ये वायरस इंडिया में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, और इस वायरस का अभी तक इलाज क्यों नहीं चल पाया है। देखो, अगर बात करें HIV की तो इंडिया में कम से कम इसके 5 मिलियन से भी ज़्यादा पेशेंट हैं, और हर साल इसके पेशेंट इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर बात करें सबसे पहले ये केस कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, तो सबसे पहले ये केस किंशासा शहर में रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे 1959 में एक आदमी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसके बाद इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें इस वायरस की वैक्सीन की कि ये वायरस का वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, तो इसके लिए आपको ये पहले पता करना होगा कि आखिर ये वायरस हमारे शरीर में आने के बाद करता क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप जब इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाओगे तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जो T सेल्स रहता है, आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन जो T सेल्स होता है ना, वो बाहरी बैक्टीरियाज और वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस को मारने का काम करता है। जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, उनको मारने का काम करता है ये जो हमारे शरीर के अंदर T सेल्स पाए जाते हैं। और जैसे ही HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर होता है, ठीक उसी समय वो T सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है, और एक समय ये आ जाता है कि HIV का वायरस हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे T सेल्स को मार देता है, जिसके बाद हम बैक्टीरियाज और किसी भी तरीके के बीमारी से तब हम लड़ ही नहीं पाते। हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम तो एकदम पूछो ही ना कि उस टाइम इम्यून सिस्टम का क्या हाल हो जाता है। अगर बात करें कि ये HIV का वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है, तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप प्रोस्टिट्यूट में अगर आप ज़्यादा जाते हो और अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट होते हो किसी भी फीमेल के साथ, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो जाए। इसके साथ ही अगर आप यूज्ड किया हुआ निडल यानी सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट करते हो, तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि HIV आपके अंदर चला है। और अगर आप बात करें कि इस वायरस का अभी तक इलाज क्यों नहीं बन पाया है, तो दरअसल बात यह है कि जैसे ही HIV आपके शरीर में आता है, वैसे ही ये तेज़ी से अपने शरीर में HIV की संख्या बढ़ाने लगता है और हमारे शरीर में छुपने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इनको पहचान बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें इस HIV के ट्रीटमेंट की, तो देखो, अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है, और ये डिजीज़ क्यूरेबल नहीं है, यानी इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। लेकिन एक एंटीवायरल ड्रग थेरेपी है जिसे ART के नाम से जाना जाता है, वो उन लोगों को दिया जाता है जो HIV पॉजिटिव हैं। दरअसल इसमें होता यह है कि जब तक आप एंटीवायरल ड्रग्स लेते रहोगे, यानी वो दवा लेते रहोगे, तब तक जो HIV की मात्रा है वो आपके ब्लड में कम होती रहेगी, यानी कि जो HIV के वायरस है वो थोड़े कम होते रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि HIV पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आपके शरीर में HIV रहेंगे अगर आप ये एंटीवायरल ड्रग्स थेरेपी लेते हो, लेकिन उसका जो लोड है आपके ब्लड में वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो यही था HIV, और आपको पता चल ही गया होगा कि HIV कितनी खतरनाक चीज़ है।